23 lesson and topic optimum population. ऑप्टिमम पॉपुलेशन में देखेंगे लेसन ह्यूमन रिसोर्स में कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है। इसके प्रीवियस में हम लोग पढ़े थे पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में एंड फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का घनत्व आर हाईली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस एंड द सेम इज द केस विद नेचुरल रिसोर्स। बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी एंड पॉपुलेशन, ठीक है, पृथ्वी के सतह के ऊपर काफ़ी आप लोग अलग अलग विविधताओं को देखते होंगे, लेकिन सबके लिए चाहिए एक प्राकृतिक रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन पर सबको एक जैसा चाहिए। एयर चाहिए, वाटर चाहिए, लैंड चाहिए, है ना। बट आप जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और आबादी के घनत्व को पृथ्वी के सतह पर आप जो है विविधताएँ बहुत तरह के आप देखते होंगे। तो इससे बताया है कि संसाधन के बेस पर पॉपुलेशन का दबाव या अंडर पॉपुलेटेड, यानी कि बताया है कि प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द रिसोर्स बेस एंड द अवेलेबल टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड वेदर द रीजन इज ओवर पॉपुलेटेड। बताया है कि पॉपुलेशन का दबाव संसाधन के आधार पर और जो तकनीक उपलब्ध है उस क्षेत्र में आप देखिएगा कि अधिक ओवर पॉपुलेटेड एरिया है ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द एक्सटेंट टू विच रिसोर्स आर यूज्ड एंड वे इन विच दे आर यूज्ड डिटरमाइंड वेदर एन एरिया इज अंडर पॉपुलेटेड या ओवर पॉपुलेटेड। दूसरे शब्दों में संसाधनों का विस्तार का उपयोग किया जाता है भिन्न भिन्न तरीकों में एक क्षेत्र में, उसको कहेंगे कि ओवर पॉपुलेटेड एरिया है। तो बता रहा है कि कंट्री से एक देश को कहा जाता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। क्यों कहा जाता है कि देश को ऑप्टिमम पॉपुलेशन? कि जब द नंबर ऑफ पीपुल इज इन बैलेंस, लोगों की संख्या जो है संतुलन में रहती है, जो अवेलेबल है मेरा संसाधन, जितने संसाधन अवेलेबल है उसको बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो ऑप्टिमम कंडीशंस जो है बताया कि हो सकता है only be maintained in exploration of new resource or the development of other forms of employment can keep pace with increase in population। देखिए इसमें क्या बात बताया कि ऑप्टिमम कंडीशंस, हालात जो है मेंटेन केवल किया जा सकता है अगर, है ना, नए संसाधन जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, तो नए संसाधन जो आ रहे हैं वो रोजगार के दूसरे रूप को आपको विकास कर रहे हैं, विकास को रख रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो मनुष्य के यूज करते करते फिनिश हो जा रहा है ना। तो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या मनुष्य जो है वो अपना नया रिसोर्स का खोज कर रहे हैं। सपोज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के विकल्प पर अब खोजा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पर चलेगा। ओवर एक्सप्लोरेशन हुआ, अधिक खर्च हुआ, आबादी के कारण खर्च हो रहा है ना। तो उसके आधार उसके जगह पर विकल्प के तौर पर एक नए टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया, ठीक है। तो उसमें भी इंक्रीज होगा पॉपुलेशन, आबादी में इंक्रीज के साथ आप जो है रोजगार के दूसरे रूप को विकसित कर सकते हैं या नए संसाधन को। अब देखिए नीचे दिया है पॉपुलेशन प्रॉब्लम, समस्या, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, समस्याएं देखिए इसके आबादी के। द ग्रोइंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन on resource have especially on agricultural land has created many social, economic, culture, ecological and environmental problems। कह रहा है कि आबादी के ग्रोइंग करने से दबाव से संसाधनों पर, खासकर एग्रीकल्चर लैंड पर, है ना, जो है काफ़ी क्रिएटेड हुआ है। जैसे कि कोई सामाजिक, आर्थिक या सभ्यता ले जा सकते हैं या वातावरण की समस्याओं को, स्पेशली किस पर, और एग्रीकल्चर लैंड पर आबादी बढ़ने के दबाव के कारण।
है ना, इन्वायरमेंट भी प्रॉब्लम, सोशल एंड कल्चर भी प्रॉब्लम, जयमंडल का भी प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम बताया कि वेरी इन स्पेस एंड टाइम एंड डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। और आबादी की समस्याएं जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है, समय भी हो सकता है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर अलग अलग समस्याएं हो सकती है ना। तो ये समस्याएं जो बताया है कि इसको एग्जामिन किया गया है कि क्या कि अगर हम लोग जो है इस समस्याओं को विकसित करने के लिए, है ना, इस समस्याओं को हम लोगों को लेना है और विकासशील देशों को अलग अलग करना है कि जो विकसित देश है अलग, जो विकासशील देश है जैसे कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, है ना, तो इसकी समस्याओं को अलग अलग जो है आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं हैं एक विकसित देश का और एक विकासशील देश का, कि कैसे इसका पूर्ति होगी। इसी समस्याओं को आपको निरीक्षण पूरा करना पड़ेगा, हो भी रहा है। तो प्रॉब्लम देखिए बता रहे हैं विकासशील देश का समस्याएं क्या है, एक विकासशील देश की समस्याएं क्या है, जैसे कि हमारा देश भी एक विकासशील देश है, यूएसए चाइना तो डेवलप कंट्री विकसित है। तो देखिए क्या क्या निम्नलिखित समस्याएं का सामना करते हैं डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। पहला, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सबसे पहला तेजी से आबादी का बढ़ना। दूसरा कि बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, इसके कारण सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर के विकास कम होने के कारण बेरोजगारी इंडिया में भी बढ़ा है ना। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का पुअर स्टैंडर्ड, एंड मॉलन्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको कहते हैं, मॉलन्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल संसाधन के कमी के कारण हम लोगों का रहने का पुअर स्टैंडर्ड और कुपोषण, ऐसे धीरे धीरे तो सुधार हो रहा है कुपोषण में, है ना, जैसे कि पोलियो था, लोग ग्रसित हो जाते थे। तो ये समस्या, मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स, कह रहा है कि कृषि के संसाधनों का मिसमैनेजमेंट, अप्रबंधन, प्रबंधन नहीं मिसमैनेजमेंट। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर में स्लो ग्रोथ करेगा, तेजी से विकास नहीं करेगा। डेवलपिंग कंट्री तेजी से विकास कर जाएगा तब तक डेवलप हो जाएगा। अब देखिए दिया है प्रॉब्लम ऑफ डेवलप कंट्रीज, विकसित देशों की समस्या, ये विकासशील था। इसमें बता रहा है कि आबादी में जो बताया है कि जीवन का लॉन्ग स्पेन, हाई लाइफ जो है इंक्रीज करता है ओल्डर पीपल को इन पॉपुलेशन। जो डेवलप देश है, जो आबादी है, जो बूढ़े लोग हैं, है ना, वो दिन तक जिएंगे आराम से, समस्या नहीं है, आबादी बढ़ेगी नहीं। दूसरा बताया है कि कुछ छोटे छोटे काम को फोर्स किया जाता है, किसके कारण, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए, बच्चों को रिमेन लॉन्गर एट स्कूल, स्कूल में लंबे समय तक रहें, एंड ज्वाइन द वर्क फोर्स लेटर, बाद में काम करें, काम के लिए तुरंत नहीं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट तुरंत है ना, बाद में उसको फोर्स किया जाता है काम के लिए, ये समस्या आबादी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पीड़ित रहते हैं, क्या है, घासली, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स इन विलेज, गाँव में काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपुल हैव टुवर्ड्स सिटीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, अधिकतर लोग क्या है, अच्छा अवसर को प्राप्त करने के लिए किसके तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ चल जाते हैं, गाँव में जो खेती बाड़ी करने के लिए लोग नहीं मिलते। ये इसकी समस्या है विकसित देशों में, है ना। चलिए वहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो वहाँ जॉब है, लोग दूसरे सिटी में चले जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ स्लम इन अर्बन एरिया, तरह शहरी क्षेत्रों में स्लम मैंने झुग्गी झुपड़ी जो रहता है, मुंबई वगैरह में देखें झुग्गी झुपड़ी रहता है, रोड किनारे वगैरह, उसका विस्तार होगा, क्योंकि लोग जाएंगे वहाँ पर रोजगार करने, अपना झुग्गी झुपड़ी बना के रहेंगे गाँव को छोड़ के, वो विस्तार होगा। ये समस्या है, उस जगह का भी आबादी बढ़ा, झुग्गी झुपड़ी का। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपुल इंडोडेड विथ ए पॉजिटिव आउटलुक एट द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, करा बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे,
है ना, या आगे कुछ करने का आशा रखते हो नौजवान लोग, है ना, कोई भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं जो पॉजिटिवली सोचते हैं, है ना, मतलब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव को सोच रखते हैं। तो हम लोग भी भारत में मानव संसाधन जो है अधिक संख्या में है, तो मानव संसाधन को कन्वर्ट किया जा सकता है क्वालिटी में और स्किल्सफुल रिसोर्स में, है पढ़े लिखे संसाधनों में व्यक्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा। इसलिए कहा दे मस्ट बी एजुकेटेड, इसलिए हम लोगों को शिक्षित होना चाहिए एंड प्रोवाइडेड स्किल्स, और स्किल्स को प्रदान करना चाहिए और अवसरों को टू बिकम कैपेबल एंड प्रोडक्टिव इन वेरियस फील्ड के अनेक क्षेत्रों में जो योग्य हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में काम करने के योग्य हो, स्किल्ड रहें, एजुकेटेड रहें। तो जो है हमारा आज एजुकेटेड होने का ही कारण है कि जितना तेज़ी से ग्रोथ इंडिया में किया था 2011 सेंसेक्स के अनुसार पॉपुलेशन की आबादी जो थोड़ा सा कम हो गया है, इसका मुख्य रीजन क्या है? एजुकेटेड, शिक्षा। लोग जो है समझें किस तरह से किस रिसोर्स का संसाधन का उपयोग करना है ना, किस संसाधन का कहाँ यूटिलाइज करना है, तो जिसके कारण जो है थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है भारत का जिस तरह से रैपिड ग्रोथ कर रहा था 2011 के बाद थोड़ा सा रुका है। इसका मुख्य रीजन क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। तो इस लेसन में हम लोग पढ़े पॉपुलेशन के बारे में कि पृथ्वी पर कैसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, है ना, क्या क्या रीजन है पॉपुलेशन का ग्रोथ करने का और क्या रीजन है कहीं जो है पॉपुलेशन 9 के बराबर है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा कि जहाँ भी फर्टाइल लैंड है, रिवर घाटी है और दुनिया के जितने भी औद्योगिक भाग हैं वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, घनी आबादी है ना जी। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मुख्यतः इफेक्ट करता है टोपोग्राफी पर, क्लाइमेट पर, सॉइल पर, वाटर सप्लाई पर और अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स पर, इस पर करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ इस तरह का फैसिलिटी है, जहाँ मिलेगा वहाँ पॉपुलेटेड एरिया है ना। और पॉपुलेशन जो है समय के साथ लोगों की संख्या में बदलाव होते रहता है खास समय के दौरान। और पॉपुलेशन कंपोजिशन का मुख्य क्या है? एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, ये सब मुख्य डिटर्मिनेंट्स हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में। तो इस लेसन में हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ें, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ें, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी लेवल, ये सब पॉपुलेशन कंपोजिशन था। दैट्स ऑल, थैंक यू।